अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बने हैं रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड पकोड़े। ये ब्रेड पकोड़े मैंने बनाए हैं पकोड़ा मिक्स के साथ। इसकी रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले शेयर की थी, मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत आसानी रहती है, बहुत आसानी के साथ पकोड़े तैयार हो जाते हैं। बस मैंने बैटर बनाया है पकोड़ों का, पकोड़ा मिक्स के साथ, और ब्रेड की कटिंग करी है और इसमें डिप करके आप इसको फ्राई करें। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए होममेड मैंने ये पकोड़ा मिक्स लिया है। इसकी रेसिपी कुछ दिन पहले मैंने शेयर की थी अपने चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत आसानी रहती है, मेरे पास ये बना हुआ रखा हुआ है, तो मैं आपको ब्रेड पकोड़े बना के दिखाती हूँ किस तरह से बनेंगे। तो जितनी क्वांटिटी में आपको अपने घर के हिसाब से चाहिए आप उतनी ले लीजिएगा। तो चलें फिर मैं निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 टेबल स्पून में इसमें शामिल करूँगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। बैटर ऐसा बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। मैंने ये पकोड़ा मिक्स तैयार किया था, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। नमक, मिर्च, हर चीज़ बहुत अच्छी है। मैंने इससे पकोड़े बना के भी दिखाए थे और इसीलिए बनाए थे कि अगर इसमें किसी चीज़ की कमी हो तो वो हम डाल सकते हैं। तो मैंने जब पकोड़े बनाए थे तो मुझे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बिल्कुल परफेक्ट था सब चीज़ें। आप अपने घर के हिसाब से डाल लीजिएगा। कुछ लोगों के स्पाइसी खाए जाते हैं, नमक तेज़ खाया जाता है या कम खाया जाता है नमक, तो आप उसके हिसाब से नमक मिर्च डालिएगा इसमें। पकौड़ों का बैटर मैंने तैयार कर लिया है। देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। देखें इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा भी नहीं है, बस कोटिंग होनी चाहिए ब्रेड के ऊपर अच्छी से इसकी। ये देखें बेहतरीन सा ये तैयार हो गया है और इतनी आसानी से ये फेंट लिया मैंने, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं है क्योंकि मैंने बेसन को छान लिया था। अगर आप बेसन को छान के इस्तेमाल करेंगे तो लम्स वगैरह नहीं होते, बहुत आसानी से फिट जाता है। ये देखें बेहतरीन सा ये तैयार हो गया है। चलें अब इसको करते हैं साइड पे। ये देखिए मैंने 3 ब्रेड ली हैं, इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें पहले इसको ट्रायंगल कट करेंगे इस तरह से, फिर ये बीच में से कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से सारी ब्रेड की मैं कटिंग करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस आपको। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए ब्रेड की मैंने कटिंग कर ली है। देखिए इस तरह से मैंने कटिंग करी है। जो भी शेप आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैंने ट्रायंगल शेप में करा है। एक ब्रेड से मैंने 4 पीस बनाए हैं। मेरे पास बड़े साइज़ की ब्रेड थी तो मैंने 4 पीस कर लिए हैं इसके। तो चलें अब इसको फ्राई करेंगे। बैटर भी तैयार है हमारा। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। ये देखें ऑयल गर्म हो गया अच्छा सा। ये हमारा बैटर है और ये ब्रेड है। ये इस तरह से इसमें डिप करेंगे और एक-एक करके इस तरह से एक्स्ट्रा निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आसानी से बन जाते हैं और ये ब्रेड पकोड़ा मिक्स मैंने बताया था, तो ये बना हुआ रखा हुआ होता है। बस ब्रेड कट करें और बेसन को घोल के और फटाफट ये ब्रेड पकोड़े बना लें। देखें कितने सारे बन जाते हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा अफराद हैं तो बहुत अच्छा रहता है ये। मैंने अपने घर के हिसाब से बनाया, आप अपने घर के हिसाब से बना लीजिएगा जितने आपके यहाँ अफराद हो। ये देखें अच्छा सा कलर आता जा रहा है, पलट-पलट के मैं इसको कलर दे रही हूँ। ये देखें बेहतरीन से तैयार हो जाते हैं और फटाफट बन जाते हैं। बच्चे तो इतने शौक से खाएँगे और बड़े भी बहुत शौक से खाएँगे इसे। ये देखें बेहतरीन से ये ब्रेड पकोड़े तैयार हो गए हैं। चलें मैं निकालती हूँ इसको। अच्छा सा कलर आ गया है इसका। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ये। ऑयल निकाल देंगे इस तरह से। चलें मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे बने हैं ये। कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है इसका। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। बहुत मज़े के बनेंगे। केचप के साथ मैंने इसको सर्व किया है। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। बच्चे बड़े सब लोग बहुत शौक से खाएँगे। अफ्तारी में आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत शौक से खाएँगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।